दोस्तों, प्रकृति की इस पाठशाला में आप सभी परमात्माओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि इस पाठशाला में हम आखिर क्या करने वाले हैं। दोस्तों, संसार में सभी लोग जीवन भर जो भी प्रयास करते हैं वो सुख शांति पाने के लिए ही करते हैं, लेकिन सच्ची शांति क्या है और कैसे मिल सकती है, इसका पता नहीं होने से ज़्यादातर लोगों को अंत में दुख, अशांति या पछतावा ही हाथ में आता है। इसीलिए यहाँ हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिससे जीवन में सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे हिरण की स्वयं की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं होने से कस्तूरी की खोज में वह इधर से उधर भटकता रहता है, ऐसे ही यह आत्मा स्वयं आनंद से भरपूर होने पर भी स्वयं के अनंत वैभव की खबर नहीं होने से पर पदार्थों में आनंद की खोज के लिए भटकता रहता है। इसीलिए आत्मस्वरूप की सच्ची समझ से ही सच्चे और स्थायी सुख को प्राप्त किया जा सकता है। अतः इस पाठशाला में हम केवल यही समझना चाहते हैं कि जिसे ये सुख शांति चाहिए वह आखिर है कौन, अर्थात हु एम आई। दोस्तों, प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने भी मरते समय यह कहा था कि मुझे इस बात का अत्यंत अफसोस है कि मैंने जीवन भर इतनी खोज की है, लेकिन ये सब खोज करने वाला कौन है उसको तो मैं खोज ही नहीं पाया। यदि मेरा कोई अगला जन्म होगा तो मैं सिर्फ यही खोजना चाहूँगा कि मैं कौन हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया कि आखिर हमारी लाइफ का पर्पज क्या है? बचपन में पढ़ाई करना, फिर कमाना, शादी करना और फिर बच्चों के पालन पोषण के लिए पूरी जिंदगी अनेक चिंताओं का भार ढोते हुए एक दिन मृत्यु के आगोश में समा जाना, क्या इतना मात्र ही हमारी लाइफ का पर्पज है? क्या केवल भौतिक सुख साधनों को जुटाने में ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है? कुछ लोग इस जीवन की सार्थकता के नाम पर पुण्य और स्वर्ग के लोभ से पूजा, भक्ति, सामायिक या पढ़ना सुनना आदि क्रियाएं करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन स्वयं को जानने का तो उन्हें कभी विचार ही नहीं आता। जबकि वास्तव में यह सब धार्मिक विधि विधान भी ज्ञानियों ने इस उद्देश्य से ही बनाए थे कि इनके माध्यम से घर गृहस्थी और दुनियादारी से कुछ समय के लिए फ्री होकर हमें आत्मस्वरूप के बारे में सोचने समझने का अवसर मिल सके। दोस्तों, ज्ञानियों ने तो यहाँ तक कहा है कि वर्षों तक इन क्रियाओं को करने से जितना पुण्य होता है उससे कई गुना ज़्यादा और उत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य आत्मा की सच्ची रुचि पूर्वक एक समय के आत्मस्वरूप के चिंतन मनन से हो जाता है, और साथ में हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होता है। काश हमें इस सत्य का विश्वास हो जाए कि आत्मस्वरूप को समझने से हमारा लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रयोजन पूरे हो जाते हैं, तो सहज ही स्वयं को जानना हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता हो जाएगी। दोस्तों, किसी चेक पर राशि के स्थान पर 1 का अंक लिखे बिना कितने ही शून्य लिखे जाएं तो भी उसका मूल्य शून्य ही रहता है। ऐसे ही स्वयं को जाने बिना हम जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं उससे भले ही दुनिया की नज़र में हम धार्मिक हो सकते हों, लेकिन इससे हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। दोस्तों, यद्यपि ज्ञानियों ने यह कहा है कि जिसने एक आत्मा को जाना उसने सब कुछ जान लिया, फिर भी अधिकांश लोगों को तो स्वयं को जानने का कभी विचार ही नहीं आता। लेकिन जो लोग स्वयं को जानने का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों से भी जब मेरी इस विषय पर चर्चा होती है तब अक्सर एक बात सामने आती है कि बहुत वर्षों से बहुत कुछ पढ़ने, सुनने और करने के बाद भी अधिकांश लोगों के जीवन में एक सेटिस्फेक्शन लेवल, मतलब ऐसी आत्मसंतुष्टि नहीं आ पाती कि आत्मस्वरूप के निर्णय के लिए बुद्धि के स्तर पर जितना पढ़ना, सुनना या जानना आवश्यक है उतना उन्होंने समझ लिया है। उनका कुछ न कुछ करना बाकी ही रहता है, इसीलिए उनके जीवन में एक असंतोष बना ही रहता है। आइए देखते हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है।
दोस्तों, इस समस्या का एक ही समाधान है कि एक बार जैसे बने वैसे आत्मस्वरूप के संबंध में जो भी परम सत्य है उसको समझकर कम से कम बुद्धि के स्तर पर तो ऐसा दृढ़ निर्णय हो जाए कि आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। निर्णय नहीं होने के कारण ही आत्मानुभव हमें बहुत ही कठिन लगता है, जबकि अन्य सांसारिक कार्यों की तुलना में तो स्वयं को जानना और अधिक सरल काम है, क्योंकि इसके लिए किसी भी भौतिक साधन या दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तो जानने वाला भी मैं हूँ और जिसको जानना है वह भी मैं स्वयं ही हूँ। यह काम मुझे ही करना है और अपने में ही करना है। बस आत्मानुभव से पूर्व ज्ञान में आत्मस्वरूप का सच्चा निर्णय होना अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए सिर्फ आत्मस्वरूप की सच्ची समझ की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग यह तो मानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा कैसा है अर्थात मेरा स्वरूप कैसा है, जब तक यह समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा सुखी होने का प्रयोजन पूरा नहीं हो सकेगा। लेकिन यह समझ केवल किताबी ज्ञान से तो नहीं हो सकती। इसके लिए हमें धर्म ग्रंथों और ज्ञानियों ने जो भी कहा है उससे मार्गदर्शन लेकर हमें अपने स्वयं के चिंतन मनन द्वारा आत्मस्वरूप को समझने का प्रयास करना होगा। दोस्तों, मेरी सत्य को समझने की ये यात्रा ब्रह्मचारी श्री सुमत प्रकाश जी की प्रेरणा से शुरू हुई थी। उसके बाद आदरणीय श्री जिनेन्द्र जी वर्णी, मुनि श्री समासागर जी महाराज, ब्रह्मचारी श्री रविंद्र जी, संत अमिताभ, संदीप माहेश्वरी, कृपालु देव श्रीमद रायचंद्र जी और अंत में गुरुदेव श्री फूलचंद जी से मुझे सत्य को समझने का जो भी अवसर मिला मैं सीखता रहा और आज भी सीख रहा हूँ। इस मार्ग पर मेरा ये अनुभव रहा है कि सभी आत्मज्ञानी अपने अपने तरीके से आत्मस्वरूप का एक जैसा ही वर्णन करते हैं। जिन्होंने भी वास्तव में आत्मा को जाना है उनकी दृष्टि में चैतन्य स्वरूप ही हमेशा मुख्य रहता है, और उनका पूरा जोर क्रियाकांडों पर नहीं बल्कि एकमात्र आत्मा को जानने पर ही रहता है। यही आत्मज्ञानी सद्गुरु की प्राथमिक पहचान है। दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत में ज्ञानियों के प्रवचन सुनते समय जो भी विशेष गहरी बातें होती थी वे मेरी पकड़ में ही नहीं आती थी, जिसके कारण मुझे किसी भी विषय की निर्णयात्मक समझ नहीं हो रही थी। तब सुमत प्रकाश जी ने यह कहा कि आप भले ही कम पढ़ो कम सुनो, लेकिन जो भी विषय पढ़ो सुनो उसका अच्छी तरह से चिंतन मनन करके निर्णय करते जाओ। इसीलिए अब मैं जो भी पढ़ता सुनता था उसमें से महत्वपूर्ण बातों को नोट करने लगा और फिर उन पर चिंतन मनन करके समझपूर्वक निर्णय तक पहुंचने का प्रयास करता। इस प्रयोग से मुझे स्वरूप का निर्णय होने में बहुत ही मदद मिली है। इसीलिए इन ज्ञानी जनों से जो भी महत्वपूर्ण सार मैं अपनी अल्प बुद्धि से समझ पाया हूँ, बस उसी संक्षिप्त सार को आप लोगों को भी शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जिन लोगों के पास पढ़ने सुनने का इतना ज़्यादा समय नहीं है, फिलहाल उनका काम इस शॉर्टकट से ही चल जाए, अथवा इतना पढ़ने सुनने के बाद भी जो जिज्ञासु जीव तत्व निर्णय के निकट आकर भी किसी न किसी बट लेकिन परंतु में अटके हैं, उनकी अटक दूर होने में यह संक्षिप्त सार बहुत ही सहायक हो सकता है। दोस्तों, आध्यात्म के विस्तार का तो कोई पार नहीं है। उसको समझने के लिए तो हमारी पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ सकती है। इसीलिए हमारा टारगेट सिर्फ इतना ही रहेगा कि बहुत ही संक्षेप में केवल वे सभी आवश्यक कंसेप्ट समझ लिए जाएं जिनसे आत्मस्वरूप का निर्णय एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर स्वयं को जानने का यह प्रयोजन पूरा होकर हमारा संसार सागर पार हो सके। इसीलिए आप सभी परमात्माओं से निवेदन है कि एक बार आत्महित के लिए इस महत्वपूर्ण विषय को पूरा सुनने का प्रयास जरूर करें, और आपके जो भी सुझाव हों वो कृपया कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए। दोस्तों, यह विषय अगले कुछ वीडियो में जाकर ही पूरा हो पाएगा। सभी वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें
इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो भी आपको अच्छा लगे उसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में प्रकृति की इस पाठशाला में मेरे साथ सहपाठी बनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही वापस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। आप सभी चैतन्य परमात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।